बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण शौरी ने फिर मोदी सरकार पर साधा है निशाना। दिल्ली में एक किताब के विमोचन के मौके पर उन्होंने मौजूदा पीएमओ को सबसे कमजोर बताया। जनता को अब मनमोहन सिंह की कमी खल रही है। डॉक्टर साहब को लोग याद करने लगे हैं। You know, the way to characterize the policies of the government is Congress scale plus a cow. I think the second difference really is that there is a much firmer, clearer belief that managing the economy means managing the headlines about the economy, and this is not really going to work. अरुण शौरी ने खुलकर आरोप लगाया कि मोदी सरकार से अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही है। सरकार सिर्फ अखबारों की सुर्खियों को मैनेज कर रही है। जिस कार्यक्रम में शौरी ने ये आरोप लगाए, उसमें पीएम के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम भी मौजूद थे। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को शनिवार रात इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार कर लिया गया। छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया आया था। सीबीआई की टीम इंडोनेशिया जाकर उसे लाने की तैयारी में जुट गई है। सीबीआई के मुताबिक उनके कहने पर इंटरपोल की मदद से छोटा राजन को गिरफ्तार किया गया है। आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वह आवश्यक कार्रवाई भारत सरकार करेगी। मैं इसके लिए जो भी कार्रवाई हुई है, मैं इंटरपोल को भी इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इंडोनेशियन गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देता हूं। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन पर मुंबई में करीब 1.5 दर्जन हत्याओं का केस है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी रहा। छोटा राजन 1993 बम धमाकों के बाद उससे अलग हो गया था। इंडोनेशिया के अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि बाली में पकड़े गए अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इसी हफ्ते भारत को सौंप दिया जाएगा। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक छोटा राजन को पकड़ने के ऑपरेशन की अगुवाई विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने की। जनरल वीके सिंह कुछ अधिकारियों के साथ 22 अक्टूबर को रात 10:30 बजे जकार्ता के लिए रवाना हुए। 23 अक्टूबर को इंडोनेशियाई सुरक्षा एजेंसियों से उनकी बैठक हुई। रॉ, आईबी और सीबीआई के अधिकारियों का 8 सदस्यों का दल भी उनके साथ था। 24 अक्टूबर को ऑपरेशन की शुरुआत हुई। इंडोनेशिया में वीके सिंह खुद कंट्रोल रूम में बैठे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और बाकी अधिकारी दिल्ली के कंट्रोल रूम में थे। 25 अक्टूबर को छोटा राजन की गिरफ्तारी के बाद वीके सिंह भारत लौटे। गीता के भारत आने के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर वो किस परिवार की बेटी है। सहरसा के महतो परिवार को गीता ने पहचानने से इनकार कर दिया है। अब यूपी के प्रतापगढ़ का एक परिवार दावा कर रहा है कि गीता उनकी बेटी है। प्रतापगढ़ का वो परिवार आज दिल्ली आ रहा है। इस परिवार का कहना है कि गीता सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बेटी है। सरकार चाहे डीएनए टेस्ट करा ले या फिर गीता से आमना सामना करा दे। गीता के भारत वापस आने के बाद 2 साल से भोपाल में रह रहे रमजान के पाकिस्तान जाने की उम्मीद बढ़ गई है। कराची का रहने वाला 14 साल का रमजान 10 साल की उम्र में अपनी मां से बिछड़ गया था और फिलहाल भोपाल में उम्मीद नाम की संस्था में बच्चों के साथ रह रहा है। उम्मीद नाम की संस्था का दावा है कि रमजान को पाकिस्तान भेजने पर विदेश मंत्रालय ने विचार करना शुरू कर दिया है। कराची में रहने वाली रमजान की माँ रजिया बेगम बेसब्री से अपने बेटे के वापस आने का इंतजार कर रही है। मैं इंडिया वालों को भी बोलती हूँ कि मेरी मदद करें, प्लीज़ मेरे बच्चों को किसी भी तरीके से भेज दो। मुझे मेरा बच्चा चाहिए प्लीज़। तो कराची की सरकार से भी गुजारिश करती हूँ कि मुझे मेरा बच्चा, सबकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में आए भूकंप की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 275 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान में 210 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि अफगानिस्तान में 60 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान के एक स्कूल में भूकंप के बाद मची भगदड़ में 12 छात्राओं की मौत की भी खबर है। पाकिस्तान के स्वात घाटी और पेशावर के इलाके में सैकड़ों मकान जमींदोज हो गए हैं। भूकंप के जोरदार झटके उत्तर भारत में भी महसूस किए गए थे, लेकिन भारत में कहीं से कोई नुकसान की खबर नहीं है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ घनी से बात कर मदद की पेशकश की है। दिल्ली में गिर गए हैं अरहर की दाल के दाम। यहाँ अरहर की दाल की खुदरा कीमत घटकर 170 रुपए रह गई है, जबकि थोक भाव 140 से 160 रुपए के बीच है। पिछले हफ्ते दिल्ली में 1 किलो अरहर की दाल 200 रुपए में बिक रही थी। केंद्र सरकार के मुताबिक अब तक 73,000 टन यानी 7 करोड़ 30 लाख किलो दाल जब्त की गई है, जिसे बाजार में बेचने की वजह से दाम काबू में आए हैं। हालांकि व्यापारियों के मुताबिक घटती मांग और नई फसल के आने की उम्मीद से कीमतों में गिरावट आई है। महंगी दाल को लेकर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर फिर बोला है हमला। नीतीश ने पूछा है कि लोकसभा चुनाव से पहले बताए गए मोदी के फॉर्मूले का क्या हुआ। दाल की कीमत इतना बढ़ गई। अपना भाई पुराना जो एबीपी को इंटरव्यू दिए थे, क्या प्रकाश जी एबीपी का ही ना इंटरव्यू है कि समय पर इम्पोर्ट करना चाहिए। सोशल मीडिया में इस बार देखने का मौका मिला लोकसभा के चुनाव में। तो भाई आप जो खुद बोल रहे थे 14 के चुनाव में
कैसे भूल गए सरकार में आने के बाद। बिहार की मोतिहारी रैली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दाल की बढ़ती कीमतों को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। वही व्यक्ति जो यहाँ आता था, रोज भाषण करता था कि भाई दाम बढ़ गए हैं, मैं दाम कम करूंगा। 70 रुपए की दाल होती थी, आज 200 रुपए की दाल है। दाल की कीमतें इस साल आसमान पर हैं। अरहर की दाल 200 रुपए किलो के भाव से बिक रही है, जबकि पिछले साल ये 85 रुपए किलो बिक रही थी। उनके माइंड में रिजर्वेशन नहीं है, उनके माइंड में पोलराइजेशन का गेम है, इसलिए ऐसी बात को कह रहे हो। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ये पलटवार बक्सर की रैली में दिए पीएम मोदी के उस बयान पर है जिसमें उन्होंने महागठबंधन की पार्टियों पर धर्म के नाम पर आरक्षण देने की साजिश का आरोप लगाया है। इस पर आरजेडी और कांग्रेस ने भी कहा, पीएम जानबूझकर विवाद खड़ा करना चाहते हैं। उन्हें संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान पर अपना रुख साफ करना चाहिए। अपने बेटे बेटियों को सेट करने के पीएम मोदी के बयान पर लालू यादव ने पलटवार किया है। लालू यादव ने ट्विटर पर लिखा है, मोदी जी ने किसी की बहन बेटी के लिए सेट करने जैसे बाजारू, अभद्र और अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल करके महिलाओं और नारी शक्ति को अपमानित किया है। महिला शक्ति को अपमानित करना बंद करो, पद की गरिमा का ध्यान रखो। प्रधानमंत्री ने बिहार की रैली में कहा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान बेटी को सेट करने में नाकाम रहे लालू इस बार बेटों को सेट करने में लगे हैं और इस चक्कर में वो पूरे बिहार को अपसेट कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स के गाने के बोल पर बनाई एक कविता के जरिए पीएम मोदी पर तंज कसा है। बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बिहार चुनाव मोदी सरकार के लिए जनमत संग्रह नहीं है। अमित शाह ने अंग्रेजी अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स से कहा, किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव केंद्र सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह नहीं हो सकता, लेकिन मोदी सरकार का बिहार चुनाव पर अच्छा असर पड़ा है। केंद्र सरकार के अच्छे कामों की वजह से हमें बिहार का चुनाव जीतने में मदद मिलेगी। बिहार में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हो गया है। पप्पू यादव आज बिहार शरीफ के बड़ी दरगाह इलाके में अपनी पार्टी की उम्मीदवार आफरीन सुल्ताना की चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे। आरोप है कि प्रचार का निर्धारित समय खत्म हो जाने के बाद भी पप्पू यादव की चुनावी सभा जारी थी। हरियाणा के दलित हत्याकांड पर विवादास्पद बयान देने वाले विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह का विरोध जारी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में वीके सिंह के घर पर यूथ कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। वीके सिंह के घर पर अंडे, टमाटर और पत्थर फेंके गए। पिछले दिनों फरीदाबाद में 2 दलित बच्चों को जिंदा जलाने की घटना को लेकर वीके सिंह ने कह दिया था कि अगर कोई कुत्ते को पत्थर मार दे तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार कैसे। वीके सिंह को कोलकाता में भी काले झंडे दिखाए गए थे। भीड़ से बचकर भागते ये हैं पंजाब के संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवत मान, जिन पर फरीदकोट हिंसा में मारे गए 2 युवकों की 13वीं पर शराब पीकर पहुंचने का आरोप लगा है। लोगों के मुताबिक भगवंत मान नशे की हालत में थे, जिसका लोगों ने विरोध किया। हालांकि भगवंत मान ने शराब पीने की बात को बकवास बताया है, जबकि आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि ये तो मान की पुरानी आदत है। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित कर्मा महोत्सव की, जहां केंद्र सरकार के मंत्री जुएल उरांव ने आदिवासी लड़कियों से पैर धुलवाए। मंत्री जी के पैर पोंछने का काम भी आदिवासी लड़कियों ने ही किया। अब से करीब 3 साल पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी यूपी के अयोध्या में आदिवासी महिलाओं से पैर धुलवाए थे, जिस पर खासा विवाद हुआ था। पुलिस की पिटाई से नाबालिग लड़के की कथित मौत से भड़के परिजनों ने दिल्ली के नरेला में सिंधु बॉर्डर पर शव रखकर लगाया जाम। जाम के कारण नेशनल हाईवे 1 पर सोनीपत से लगने वाले सिंधु बॉर्डर पर घंटों गाड़ियां फंसी रही। आरोपियों पर कार्रवाई के आश्वासन पर खुला जाम। परिवार के मुताबिक 11वीं में पढ़ने वाला राजन नरेला में लगे दशहरे मेले में घूमने गया था। मेले में पैसे के विवाद में झूले वाले से उसका झगड़ा हुआ। आरोप है मौके पर पहुंचे पुलिस कांस्टेबल ने राजन को बुरी तरह पीटा। राजन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ आज उसकी मौत हो गयी।
असम में बैंक एटीएम के 19 लाख रुपयों की लूट की साजिश रचने वाला इलाके का थानेदार निकला। 20 अक्टूबर को हुई इस लूट के एक आरोपी के पकड़े जाने पर ये सनसनीखेज खुलासा हुआ। इस मामले में आरोपी कामरूप जिले के रंगिया थाने के आरोपी थानेदार भूपेंद्र चंद दास को आज गिरफ्तार कर लिया गया। थानेदार की करतूत की खबर फैलते ही इलाके के लोगों ने जमकर हंगामा किया। 20 अक्टूबर को एक्सिस बैंक के एटीएम में पैसे रखने जा रही वैन को लूट लिया गया था। आरोप है भूपेंद्र के इशारे पर वैन के सिक्योरिटी गार्ड और दूसरे आरोपियों ने इसे अंजाम दिया था। बिहार के बेगूसराय में 30 लाख की फिरौती के लिए एक फल व्यवसायी का अपहरण हुआ था। वारदात में फिरौती के तौर पर अपराधियों को 5 लाख रुपए भी दिए गए थे। हालांकि बाद में शोएब नाम के जिस युवक को किडनैप किया गया था वो अपराधियों के चंगुल से भागने में सफल रहा। बहुत मारा, रात में सोने समय में दोनों हाथ और दोनों पैर को एक इकट्ठा बांध के, दोनों पैर दोनों हाथ को एक इकट्ठा में बांध के वहाँ पर हमको छोड़ दिया। बोला तुम रात भर यहीं रहो। सवेरे जब 4 बजा तो फिर स्कॉर्पियो लेके बाहर निकला तो एक आदमी कह रहा था क्या आज इसको हम गोली मार के ख़त्म कर देते हैं। लेकिन दूसरा आदमी बोला क्या कैसे जाने दो, क्या करोगे, पैसा वैसा ले ही लिए हैं, जाने दो। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और फिरौती के 5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। हिजबुल मुजाहिदीन के मारे गए आतंकियों का नाम अब्दुल मन्नान और आफाक भट्ट है। आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। शहीद सैनिक का नाम KVS रेड्डी है। सेना को जैसे ही पुलवामा इलाके में आतंकियों के होने की खबर मिली, सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। अपने आप को घिरता देखकर आतंकियों ने सेना पर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 2 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद सेना ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। पूर्व सैनिकों के लिए खुशखबरी है। दिवाली से पहले पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का तोहफा मिलने वाला है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि बिहार चुनाव खत्म होते ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। पूर्व सैनिकों की भूख हड़ताल के बाद सरकार ने 5 सितंबर को ही 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक इसको लेकर नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा सका है। इलेक्शन होने के बाद में once election commission's code period gets over, the notification should come in a few days. कोशिश करूंगा दिवाली के पहले करने, लक्ष्मी पूजन के पहले तो जरूर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट आज दिवाली के दौरान दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई करेगा। ये याचिका 3 बच्चों ने दायर की है। याचिका में बच्चों ने प्रदूषण का हवाला दिया है। हालांकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने लगभग साफ कर दिया था कि वो प्रदूषण की वजह से पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है। भविष्य की योजनाओं के लिए पैसे जुटाने के लिए एयरलाइन कंपनी इंडिगो कल शेयर बाजार में दस्तक देने वाली है। इंडिगो एयरलाइन चलाने वाली कंपनी इंटरग्लोब का इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO कल खुल रहा है। इसके शेयर को खरीदने के लिए आप 29 अक्टूबर तक बोली लगा सकेंगे। शेयरों की खरीद के लिए कम से कम 700 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 765 रुपए तक की बोली लगाई जा सकती है। छोटे निवेशक निचले दाम यानी 700 रुपए पर अधिकतम 285 शेयरों की बोली लगा सकते हैं, जबकि अधिकतम कीमत 765 रुपए के भाव से 265 शेयरों के लिए बोली लगा सकेंगे। जान बचाकर भागते इन लोगों को आतंकी संगठन IS ने उत्तरी इराक के एक जेल में बंधक बनाकर रखा था। अमेरिका की डेल्टा फोर्स और कुर्द सेना ने एक खुफिया मिशन के तहत ऐसे 70 कैदियों को आतंकियों के चंगुल से आजाद कराया। रिहा कराए गए लोगों में 20 के करीब इराकी सैनिक हैं। ये पहला मौका है जब IS के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अमेरिकी सेना ने जमीन पर उतरकर बंधकों को छुड़ाने के मिशन को अंजाम दिया। अमेरिकी सेना अब तक IS के ठिकानों पर हवाई हमले ही कर रही थी।